क्योंकि माँ का रोया हुआ, बोलते हैं ना कि माँ का रोया हुआ कहीं ना कहीं जरूर लगता है, या बाप का बद्दुआ हमेशा लगता है इंसान को। वो इंसान कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है जिसका बाप अगर दिल से बद्दुआ दे दे या दिल से उसकी माँ रो ले। बाकी आप लोग को क्या लग रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाए इसलिए इसको यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के कुछ ब्लॉग के साथ। बुला के मेरे साथ गैरों की तरह व्यवहार किया गया। हम गए, मेरी देवरानी लोग गई थी, उनके बच्चे गए थे, हम लोगों को एक मतलब रूम में हम लोग थे, हम लोग को किसी भी चीज के लिए पूछा नहीं जा रहा था। मेरी देवरानी जो थी वो लोग को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं प्रिया शर्मा आज फिर से आप लोग के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ कि भाई काजल की शादी जो हुई, काजल की शादी में इतने सारे लोचे क्यों हुए? एक तो की जो शादी थी वो भी मतलब गजब की शादी थी भाई। 5 साल हो गए शादी, मतलब लव मैरिज शादी, पहले कोर्ट मैरिज किए, ठीक है। कोर्ट मैरिज करने के बाद 5 साल हो गए इनकी शादी को। इनकी एक बेटी भी है और 5 साल की इनकी बेटी है शायद, ठीक है। उसके बाद ये फिर से रीति रिवाज और विधिवत शादी कर रहे हैं। पता है एक बात तो है भाई, बहुत ट्रेंडी लोग हो चुके हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ये ब्लॉगर लोग हो चुके हैं, बहुत ही ट्रेंडी। और उससे भी बड़ी बात, एक बात मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि जिस जगह पे जगत भैया जगत भाभी पहुंच जाए और वहां पे कुछ लोचा ना हो ही नहीं सकता है। तो चलिए मैं बात करती हूँ, क्योंकि दोनों लोगों की बातें आई हैं, दोनों लोग ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, ठीक है। क्योंकि काजल की मम्मी का वीडियो आया है, जो मैं आपको बता दूं कि काजल की मम्मी अपनी बेटी को क्या बोली है, मैं अभी आपको बताती हूँ। एक मिनट। काजल की जो मम्मी है वो बोली है, सॉरी शायद काजल की मम्मी बोली है कि काजल तुम मुझे बुला के बेइज्जत क्यों की? काजल मुझसे कन्यादान का हक क्यों छीन ली? और वो बहुत रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। कह रही थी कि मैं अपनी बेटी के शादी में गई, मेरी बेटी मुझे बुलाई, इवन यहाँ तक कि बुला के मेरे साथ गैरों की तरह व्यवहार किया गया। हम गए, मेरी देवरानी लोग गई थी, उनके बच्चे गए थे, हम लोगों को एक मतलब रूम में हम लोग थे, हम लोग को किसी भी चीज के लिए पूछा नहीं जा रहा था। मेरी देवरानी जो थी वो लोग को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि मुझे तो उस दिन बुखार था, फिर भी मैं गई। मैं सुबह ड्यूटी करने आने के बाद मैं 2 बजे से काजल की शादी में गई। वहां जब गई तब भी मुझे बुखार था, मैं एक रूम में पड़ी हुई थी। और उसके बाद भी जब काजल आई और उसके नहाने का जो नहावन होता है, नछुआ से पहले जो नहाती है लड़की, उस समय जब काजल नहाने के लिए, तो मैं एक माँ होने के नाते मुझे लगा कि भाई इतना ठंड है, मेरी बच्ची को ठंड लग जाएगा। और मैं पानी गर्म करने के लिए हलवाई के पास चली गई, जो कि मतलब रूम से ऐसे बाहर में था। और जब मैं पानी गर्म करवा के आती हूँ तो पता चलता है कि काजल तो नहा ली और काजल मेकअप करवाने चली गई। इवन यहाँ तक कि मैंने काजल को बोला था कि काजल मेरा भी थोड़ा सा मेकअप करवा देना, लेकिन काजल ने मुझे पूरा ही इग्नोर किया। जब इग्नोर ही करना था तो हम लोग को क्यों बुलाई? जब इतना भेदभाव करना था तो बुलाई ही क्यों थी? जब मैं वहां पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कन्यादान का जो रस्म है, मैं बोली थी कि तुम्हारे पापा तो नहीं आएंगे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो उसकी बड़ी बहन, काजल की जो एक और बहन का जो शादी हुआ था, बड़ी या छोटी है उतना नहीं याद है, तो उसकी शादी में जो कन्यादान हुआ था उसका जो गमछी और चादर रखा हुआ है, जो गठबंधन वाला जो गमछी होता है, वो है मेरे पास, मैं उसी से तुम्हारा कन्यादान कर दूंगी। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि नहीं नहीं, कन्यादान तो कोई और करेगा। भाई अपने माँ बाप के रहते हुए कोई और कन्यादान करे, ये कौन सा मतलब कि प्यार है एक बेटी का? दूसरा चीज कि काजल की माँ कहती है कि काजल झूठ बोलती है और मुझे कभी फोन नहीं करती है, कभी मेरा हाल चाल तक नहीं लेती है। क्योंकि कोई भी माँ इतना झूठ तो नहीं बोलेगी भाई। अगर उनको झूठ ही बोलना रहता तो वो शादी में ही नहीं जाती।
शादी में जाके तमाशा तो नहीं करती। दूसरा चीज़ है कि काजल की माँ का कहना है कि उसकी सास मुझे एक बार टोकने भी नहीं आई। बिल्कुल वो यहाँ जगह पे सही है, क्योंकि कोई भी आदमी आपके घर एज ए गेस्ट आता है और आप लोग ये बहुत बड़ा सा फंक्शन कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो पूछना तो काजल की सास को बिल्कुल चाहिए था। एज ए गेस्ट ही पूछ लेती, ज़्यादा कुछ नहीं तो हाली चाल पूछ लेती, लेकिन वो भी उनको इग्नोर की। सबसे बड़ी बात तो कि जब आपकी खुद की सगी बेटी आपको इग्नोर कर रही है तो आपको दुनिया से क्या है, कोई भी इग्नोर करेगा। उसके बाद सुनिए, उसके बाद वो बोलती है कि मैं खाना खा ली। हम लोग वहाँ खाना खिलाया जाता, हम लोग पूरे परिवार जो गए थे इधर से सब खाना खा लिए और खाना खा के आके मैं फिर से रूम में लेट गई। मुझे लगा कि जब जयमाला होगा तो जयमाला के स्टेज पे जब सबको फोटो शूट के लिए बुलाया जाता है तो मुझे भी बुलाया जाएगा, लेकिन काजल को वहाँ भी नहीं याद आया कि अरे मेरी माँ भी आई हुई है, और वहाँ भी अपनी माँ को उसने इग्नोर किया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद उसकी माँ कहती हैं कि भाई जब मेरी देवरानी लोग वहाँ गई, वो लोग पैसे वैसे दिए, मतलब जो आशीर्वाद होता है वो सब जब दे ली और मुझे नहीं बुलाया गया, तब मेरी देवरानी आई गुस्से में, और गुस्से में आके बोली कि अब इसी यही बेइज्जत करवाने के लिए लाई थी, और वहाँ से बोली कि चलिए, और भाई मेरी ये देवरानी है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। और उसकी माँ बहुत फूट फूट के रोती है कि मेरा भी मन था कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करें, लेकिन मुझसे ही काजल ये हक छीन ली। काजल मुझे हमेशा मतलब ये की है, ये उनकी माँ का कहना है। और उनके कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप मत रोइए, ऐसी नालायक बेटी से क्या ही उम्मीद कर रही हैं। अब बात करते हैं काजल की। काजल कह रही है कि मेरी माँ मुझे बदनाम कर रही हैं। बहन, कोई भी माँ अपनी बेटी को नहीं बदनाम करती। और हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा होगा भी, ठीक है, मैं मानती हूँ कि बदनाम कर रही है तुम्हारी माँ, तो फिर तुमको पता था, तुम्हारी माँ, तुम बचपन से उस माँ के साथ रही हो, तो तुमको अपनी माँ का स्वभाव नहीं पता था कि आएगी तो बदनाम करेगी या फिर मेरी माँ अच्छी है? तुमको तो सब पता होगा। ठीक है, जब बदनाम ही का डर था कि मेरी माँ आएगी तो कुछ ऐसा करेगी, तो फिर बुलाई ही क्यों थी? और अगर बुलाई थी तो तुमको, जब तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुमको तो उनसे कन्यादान करवाना चाहिए था, तो तुम किसी और से कन्यादान करवा रही हो। दूसरा चीज कि तुम जब शादी की, तुम पूरा 5 साल के बाद तुम ये शादी का जो भी तुम मजाक बनाई, ठीक है, विधिवत शादी चलो हम मानते हैं कि चलो, लेकिन जब तुमको करना था तो तुम एज एक रिसेप्शन टाइप का कर लेती, जयमाला, इधर से उधर माला, फेरा फेरी। ये हल्दी चंदन मंगल जो होता है, ये तो मतलब हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार लड़की सिंदूर लगा रही है फिर से क्या। सिंदूर दान तो उस समय होता है ना भाई, कि जब आपका मांग में कभी सिंदूर नहीं पड़ा हो तब सिंदूर दान होता है। एक ही इंसान से अब बार बार शादी कर रहे हो, 4 बार सिंदूर दान हो, आप कोई मुस्लिम तो हो नहीं कि इस धर्म में तलाक 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 कर दो, फिर से मतलब आप चाहेंगे तो फिर से उसी तरह से उनको अपना सकते हो। हिंदू धर्म में तो होता है कि भाई आपको एक बार मतलब अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसको हाँ, या तो फिर दूसरा कब होता है, जब उसका मतलब या तो हस्बैंड मर जाता है, छोड़ देता है, तो उसका ये होता है कि भाई चलो तब उसकी दूसरी शादी होती है। लेकिन एक ही इंसान मतलब कुछ भी, ये लोग व्यू और के लिए कुछ भी करते हैं। भाई जगत भैया को देख के सीख रहे होंगे, क्योंकि जगत भैया जगत भाभी ही तो थी जो पूरे उनके शादी में छाए हुए थे। इन्हीं का पूरा खानदान, जगत भैया दिख रहे हैं, जगत भाभी दिख रही है, उनका देवर दिख रहा है और मिस्टू मिस्टी। इसके सिवा वहाँ किसी का भी ये इंट्रो नहीं करवाया गया कि ये मिथुन की बहन है, ये काजल की बहन है। आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। आरती उतार रही है जगत भाभी, भाई ये कब साली बन गई उनकी? मुझे तो लगता है कि काजल से बड़ी होंगी क्या उनके घर में। मतलब उनकी माँ का ये भी कहना है कि मेरे देवरान की बेटियां वहां गई थी कि हम अपने जीजा जी को आरती करेंगे, लेकिन उसको भी नहीं पूछा गया। तो आरती कौन करने जा रहा है? जगत भाभी। जब माला के स्टेज पे माला लेके कौन खड़ा है? जगत भाभी। मतलब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मिथुन काजल को ये चीज पता था कि भाई जगत भैया का जो चेहरा है, इनको देख के व्यू तो अच्छे खासे आएंगे भाई, क्योंकि सब लोग देखना चाहेगा कि जगत भैया उस शादी में जाके क्या कांड कर रहे हैं, जगत भाभी कैसे क्या ही बोलूं करके ठिलाते चल रही होंगी। सोचिए, उसकी मम्मी बोली कि काजल मेरा भी थोड़ा मेकअप करवा देना, तो ये चीजें काजल को याद नहीं रहा, लेकिन जो मेकअप वाली आई थी वहां पे जगत भाभी का मेकअप कर रही थी। बहुत हैरानी हो रहा होगा ना सुन के, लेकिन ये सच्चाई है।
और ये मतलब जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, जो क्रिएटर हैं, जो बड़े बड़े आज क्रिएटर बन चुके हैं, ये लोग के लिए अब सच में एक चीज तो है कि इनके दिमाग में सिर्फ पैसे ही पैसे हैं। सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अदरवाइज इनके लिए रिश्ते तो कोई मायने नहीं रखते। अगर रिश्ते मायने रखते ना तो काजल आज भी अपनी माँ से सोशली आके माफी मांगती। उसका हस्बैंड आज भी माफी मांगता, न कि अपनी माँ को झूठी साबित करने पे लग जाती। काजल आज जो भी कर रही है ठीक है, आज तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ना एक दिन, क्योंकि जिस तरह से उसकी माँ रो रही थी ना, देख के बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि माँ का रोया हुआ, बोलते हैं ना कि माँ का रोया हुआ कहीं ना कहीं जरूर लगता है, या बाप का बद्दुआ हमेशा लगता है इंसान को। वो इंसान कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है जिसका बाप अगर दिल से बद्दुआ दे दे या दिल से उसकी माँ रो ले। बाकी आप लोग को क्या लग रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाए इसलिए इसको यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के कुछ ब्लॉग के साथ।